समाचार प्लस के सभी दर्शकों को जोहार। मैं श्रुति सिन्हा आज झारखंड के कुछ ऐसी कला और कौशल को आप सबके सामने आपका राब्ता करवाऊंगी जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उन्हें उनके मंजिल नहीं मिल पा रही है। बात करें झारखंड की कुछ ऐसे हस्तियों की जो झारखंड से हैं लेकिन आज देश विदेश में अपने नाम का डंका बजवा रहे हैं। चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, आर माधवन हो, इम्तियाज अली हो, तनुश्री दत्ता हो, ये सारे झारखंड के छोटे से राज्य से आए हैं। हमारे झारखंड के युवा अब ये जो जितने स्टेरियोटाइप्स हैं इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने कला कौशल को एक नई मंजिल दे रहे हैं। तो इसी में आपको इसी बीच हम लिए चलते हैं। झारखंड में एक ऐसा ही कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं जिसके तहत आप देख सकते हैं कि हमारे युवा इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब महानगरों में अपने नाम का बोलबाला बजा रहे हैं। है तो इसी के तहत हम आपको लिए चलते हैं अपने कुछ मॉडल्स और फैशन डिज़ाइनर से आपको मिलाते हैं जो झारखंड से हैं लेकिन अपने टैलेंट के बलबूते आज पूरे झारखंड में अपना तो डंका बजा ही लिया, उसके साथ ही भारत के अन्य शहरों में भी ये अपना टैलेंट के बदले डंका बजा रहे हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का देखो तो लाइक उसमें मेकअप भी कंबाइंड कहीं ना कहीं होता है कि अगर आप किसी को ड्रेसेस दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है स्टाइलिंग भी आप ही को करना पड़ता है एज अ डिज़ाइनर। तो कहीं ना कहीं दोनों अगर आपको प्रोफेशन है तो दोनों ईजी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा इंडस्ट्री है ना ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। तो इसी में आप हमें हमारे दर्शकों को कुछ अपने सैम्पल्स दिखाना चाहोगे? हाँ जी श्योर, व्हाई नॉट। आप देख सकते हो कि अभी सारे मॉडल्स तैयार हो रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट अभी अपने वो कामों को लेकर के बिजी हैं। और इसी के साथ अभी जब बात करें झारखंड के युवाओं की तो अब आप देख सकते हो कि ये भी अब उभर करके निकल रहे कह सकते हैं कि फैशनेबल हमारे बीच में सामने ये आया हुआ है कुर्ता। ये क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? ये बेसिकली एक जस्ट लाइक जैसे कि आप किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाते हो तो आप इसको कैजुअली वेयर कर सकते हो और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप इसको किसी भी ओकेज़न में पहन सकते हो। एक अभी क्रेज़ है युवाओं में इंडो वेस्टर्न का, तो कुछ ऐसा अभी आपके पास सैंपल? हाँ, ये एक्चुअली इंडो वेस्टर्न ही है प्रॉपर कलेक्शन अगर हम बोले तो। ये एक प्रॉपर शेरवानी या वैसा कुछ नहीं है, आप इसको इंडो वेस्टर्न में पहन सकते हो। मेरे पास फीमेल की भी कुछ कलेक्शंस है, आई विल शो यू। तो आप जैसे देख सकते हो कि अब जो फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं वो युवाओं के टेस्ट के हिसाब से अब अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसी के साथ अब ये जो एक कहते हैं ना कि झारखंड के युवाओं का जो एक पहचान बना हुआ था वो 90s के दौर पे कि लोग बस वही आएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, लड़कियों को लोग हमेशा से घर के चार दीवारों के अंदर बांध करके रखते थे। लेकिन अब आप देखोगे कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ करके, उनके माता पिता भी उन्हें बढ़ चढ़ करके बाहर हिस्सा लेने के लिए भेज रहे हैं कि बाहर की दुनिया कैसी होती है वो अब अपनी लड़कियों को दिखा रहे। तो फिर अब जो हमारी फीमेल मॉडल्स है हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या है, मतलब उन्हें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा या फिर उनके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिला यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले गुड इवनिंग। मॉम डैड का बहुत सारा सपोर्ट था जब मुझे पता चला झारखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल में ऑफ़र मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने का ऐसा मॉडल। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों मिस करना, एक बार अपने आप को प्रेजेंट करके देख सकती हूँ कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, हाउ मच टैलेंटेड आई एम, आई शुड रिप्रेजेंट माई सेल्फ देयर। बस तो ये चीज़ें मतलब आप ये आपका पहला बार था या फिर ये आपके मतलब फ्रेशर में? अभी मैं फ्रेशर में हूँ, इट्स माई फर्स्ट टाइम। आप देख सकते हो कि मतलब जो टीनेजर्स हैं उनके माता पिता भी अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं और वो अब अपने बच्चों को बाहर निकाल करके दिन दुनिया या फिर उनके जो पसंद की चीज़ें हैं वो करने के लिए वो पूरे सपोर्ट करते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट है जो एक मॉडल को कर रहे हैं और एक जो ये बना हुआ था कि हम कह सकते हैं कि
जो मेकअप का काम है वो ऐसा कहा जाता था कि लड़कियों का ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत ही बखूबी से यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट हमारे मॉडल का बिल्कुल से उन्हें तैयार करे। तो सर ये एक स्टेरियोटाइप है कि जो लड़कियों की मेकअप या फिर मेकअप से जुड़ी जो चीज़ें होती है वो लड़कियों पर ही शोभा देती है, लेकिन ये जो चीज़ है ये जो एक कहते हैं ना स्टेरियोटाइप माइंडसेट, उसको आपने कैसे तोड़ा? मैम एक्चुअली ये जो मेंटालिटी लोगों की बनी हुई थी पहले कि लड़के के काम लड़की करेंगे, लड़कियों के काम लड़के करेंगे, बट वो देखा जाए तो हमें वो चीज़ हटानी होगी। बिकॉज क्या है कि आजकल इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं है। अगर बॉयज़ का इंटरेस्ट है कि आप मेकअप फील्ड में जा रहे हो या फैशन फील्ड में जा रहे हो तो आप बेझिझक जाओ, क्योंकि वो आपका अंदर से इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप वो काम बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि लड़कों को भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अब मेल मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे से उभर के आ रहे हैं। तो ये घर से सपोर्ट मिला या फिर घर से पहले कुछ ताना वाना मिला? रिलेटिव्स होते हैं कि थोड़ा वो पूरा करते हैं कि ये क्या कर रहा है, अपने बेटे को क्या करवा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी मुझे भी। इनफैक्ट जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी, बट अब क्या होता है कि आप जब देखो, जब मेकअप फील्ड में इतना अच्छा अभी आपका स्कोप है, अब हर कोई मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाहता है, तो वो भी सीन अभी आ रहा है। लोग और देखोगे आप तो अभी एक तरह की इनकम भी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो पेरेंट्स भी चाहते हैं चलो कोई ना कोई लड़का अच्छा काम कर रहा है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। आप जो देख सकते हो कि अगर वो कहते हैं ना कि अगर जहाँ सोच है वहाँ राय, वही वाली बात है कि लड़का हो या लड़की, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने ठान लिया है तो आप वो मुकाम फतह कर ही लेंगे। इधर आप देखो तो कुछ पीछे हमारे इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके माता पिता भी हैं साथ में, जो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो मैम जैसा अभी हम कह रहे थे कि लोगों को खास करके अगर जो माता पिता चाहे भी अपने बच्चों को बढ़ाना तो रिलेटिव्स उनका पैर खींचते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश की तो रिलेटिव्स का कितना ताना आपको सुनना पड़ा? जी, जितना भी सुनना पड़े अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मतलब मॉडलिंग को जिस नज़रिए से देखा जाता था कि बहुत गलत चीज़ है, लेकिन मैं अपनी बेटी को देखी कुछ भी गलत नहीं है। अगर बच्चे सही है तो मॉडलिंग बहुत अच्छा करियर। बाकी रिलेटिव है वो तो ताना देते ही रहेंगे, कोई बात नहीं, चलता है। वो देख सकते, इधर आप देख सकते हो कि एक माँ अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से नेल पेंट लगा रही है। तो बोला जाता नहीं, एक माँ अपने बच्चों को कभी भी उनके मन पसंदीदा चीज़ों से दूर नहीं रख सकती है, और ये इसी का जीता जागता उदाहरण है कि चाहे लाख समाज उन्हें कोसे, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं। तो मैम कितने सारे समाज के आपको ताने सहने पड़े या फिर अपने बच्चों को लेकर के कितनी चीज़ें आपने ये देखी सुनी? मैं फुल सपोर्ट करती हूँ अपनी बेटी के लिए, और मुझे ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह जो मेरे अंदर था, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बहुत सारे हुनर मैं जानती हूँ, तो वो चीज़ आज देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद से भी ड्रेस डिजाइनिंग करके लाई हूँ इसके लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आज देखकर कि वो चीज़ जो कि मेरे अंदर था वो चीज़ मैं अपने सामने देख रही हूँ। वो जो पिछला दौर था ना उसको आज के बच्चे तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो माँ अपने सपने को नहीं पूरा कर पाई वो अपने बच्चे के थ्रू आज वही सपना अपना पूरा करवा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ युवा भी खड़े हैं, युवा पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे मॉडल्स। तो ये अभी आपका फर्स्ट टाइम? यस मैम, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसे मतलब ये मॉडलिंग के तरफ आपका कैसे बढ़ा आकर्षण? मैम शुरू से एक बचपन से शौक था कि स्टेज शो में देखा था, प्रोग्राम में देखा था कि अच्छे खासे बंदे रैंप वॉक कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो हमें भी इनकरेज हुआ कि हाँ हम भी कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस यही सोच के हमने इस शो को ज्वाइन किया और फिर यहाँ तक पहुँचे। आपका ये जो स्टार्टिंग दौर था ग्रूम अप होने का, सबसे पहले क्योंकि मॉडलिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने ग्रूम हो, ठीक है, तो इसके लिए आपने कहीं से क्लासेस लिए या फिर कैसे ये चीज़ें कैसे? नहीं मैम, मैंने कहीं से क्लासेस वगैरह तो नहीं लिए, बट हाँ सर हमारे ग्रूमर प्रोवाइड किए, हमें ट्रेंड किया गया कि किस तरह हमें परफॉर्म करना है, किस तरह कुछ आगे हम लोग कर सकते हैं, हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा चलने का, हमारे बात करने का तौर तरीका क्या रहेगा, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगा, फेस एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से ट्रेंड किया गया है हमें इस शो के लिए। एक्चुअली मैं हूँ मुंबई में रहता हूँ, ठीक है,
तो मेरा रुझाव पहले से था मॉडलिंग एंड एक्टिंग में, तो बेस्ट था कि मैं अपने सिटी से ही कुछ करूं, तो इससे प्लेटफॉर्म मिलेगा प्लस मेरे को रिकॉग्निशन मिलेगा, तो मेरे को बेस्ट तो मिलेगा ही, वो मुझे पता है। तो ऐसे मैंने पहले भी शूट किया हुआ है, राखी सावंत, सोनू सूद सर के साथ पहले भी किया हुआ है, तो क्यों ना एक अपने सिटी से अपॉर्चुनिटी लिया जाए कुछ बड़े शहर में जाके करने को, तो ये सब चीज़ें। ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये जो हमारे युवा है वो कैसे ग्रैब और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग इससे जुड़ चुके हो, तो कैसे जुड़े, क्योंकि जो एकदम नूब होते हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि कैसे जुड़ना है या फिर कैसे खुद को उस लेवल तक ले जाना है अपने टैलेंट को, तो ये सारी चीज़ें बताइए। लोकल पीजेंट्स सबसे अच्छा वे है अपने आप को ग्रूम करके और अपने आप को एक्सपोजर देना, क्योंकि जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, एंड जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ मॉडलिंग। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो फिर देयर इज़ नो स्कोप, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो डजंट मैटर वेदर यू हैव डन एनी लोकल पेजेंट, यू हैव नॉट डन, यू जस्ट गो ऑडिशन फॉर थिंग्स एंड यू गेट इट। बट अगर आपको सीक्वेंसिंग में जाना, अगर आपको एक्सपीरियंस किसी चीज़ को करके जाना फ्रॉम द स्क्रैच, तो यू नीड टू बी ग्रूम्ड, यू नीड टू नो हाउ टू वॉक, यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक, वो सारी चीज़ें लोकल पेजेंट्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सो हमें भी मिला by She Glam presented Jharkhand Next Top Model, so we have been grateful for that. आप देख सकते हो कि वो कहते हैं ना कि मंजिल की जो ऊंचाई होती है वो एक ही बार में नहीं मिलती है, उसके लिए भी सीढ़ी होती है और आपको हर सीढ़ी चढ़नी ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर अगर आप एक बार में चढ़ो तो हो सकता है कि आप गिरो भी। तो ये झारखंड से अभी कुछ ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं मॉडलिंग के लिए, मॉडलिंग शोज़ करवा रहे हैं, तो इन सब से क्या हो रहा है कि झारखंड के युवाओं को भी अब एक्सपीरियंस मिल रहा है, उन्हें पता है कि अब जब वो मुंबई जैसे या फिर साउथ इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब झारखंड के युवा निखर के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सच शोज। ये लोग अब जा करके इन्हीं जगहों पर जहां पर झारखंड के युवाओं का एक्सेप्टेंस कम था, अब वहां पर अपने नाम की पहचान बना रहे हैं। इस बीच आप देख सकते हैं कि झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए हमारे युवा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अपने जलवे को बिखेरने के लिए भी तैयार हो। अब आप देखिए कि झारखंड का किस तरह से रूप बदल रहा है, झारखंड के युवाओं की सोच किस तरह से बदल रही है, झारखंड के युवाओं के माता पिता की सोच किस तरह से बदल रही है। लोग कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन मतलब एक तरह से जो पुराने ख्यालों के लोग हैं उनका कहना है कि मॉडर्नाइजेशन में एक अश्लीलता आती है, लेकिन अब वो जो अश्लीलता की बात होती है ना वो उनके मन में या फिर उनकी सोच ही अश्लील होती है, तभी उन्हें अश्लीलता दिखाई देती है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो ये युवा हैं या फिर कह लें कि झारखंड से जितने भी हस्तियां बन करके निकले हैं वो अपने कल्चर कहीं नहीं भूले हैं, चाहे वो बात हो प्रियंका चोपड़ा की या फिर आर माधवन की। हर किसी ने अपना कल्चर हमेशा से बखूबी बाहर देश हो या विदेश हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है। और इसी बीच आप देख रहे हैं कि हमारे युवा भी एक बिल्कुल फैशंस को लेकर के आप देख सकते हैं कि हर एक सेंस में अपने आप को ड्रेसअप किया है, और चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर आप देख सकते हो इंडो वेस्टर्न हो, हर शेड्स दिखेगा आपको। इन ह्यूमन के जितने शेड्स होते हैं आपको उस पर दिखेगा। लाइक लोग कहते हैं ना कि जब आप तैयार होते हो तो सिर्फ आपके उसमें से आपका वो कल्चर टेस्ट भी निकलना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही कल्चर टेस्ट इन युवाओं में से आ रहा है। जानते हैं इन युवाओं से कैसा रहा इनका सफ़र और कैसे इन्होंने की शुरुआत। बिल्कुल आपका जो ड्रेस है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल इंडो वेस्टर्न टाइप से फेदर से ड्रेस्ड आप हो, तो कैसे ये जो आपका सफ़र हुआ कैसे शुरू हुआ? जी शुरू तो हुआ था, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम में देखा, मैं स्क्रॉल कर रही थी रैंडमली एंड मैंने देखा झारखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल जिसका फर्स्ट सीज़न आने वाला है। मतलब हमारा कहने का है कि ये जो आपका मॉडलिंग वाला जो क्रेज़ है वो कहाँ से आया? जी मेरा क्रेज़ यही है, मैं हमेशा टीवीज़ पे देखती थी सारे मॉडल्स को, एंड मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से, तो सबको ऐसा लगता है कि स्मॉल टाउन गर्ल्स कैन नॉट बिग ड्रीम,
तो मैं उन सबको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि स्मॉल टाउन गर्ल्स हैव ऑल्सो ड्रीम बिग एंड हैव द एबिलिटी टू फुलफिल इट। और इधर आप देखेंगे कि बिल्कुल एक मतलब कल्चरल टेस्ट देते हुए इनको ड्रेस्ड अप किया गया है, इनके डिज़ाइनर ने ड्रेस किया है। लोग कहते हैं कि जो मॉडलिंग की दुनिया है वो काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन को लेकर के ये प्रभावित रहती है, हमेशा से वेस्टर्न लुक को ये तवज्जो दिया जाता है। लेकिन आप जो है वो जीता जागता उदाहरण दे रही है कि मॉडलिंग में भी एक कल्चरल टेस्ट आता है, तो कैसा रहा है? सबसे पहले तो आपको जोहार, आप सभी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, मॉडलिंग ना सिर्फ पश्चिमी सभ्यता से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है बल्कि इंडियन टेस्ट को भी ये कैरी करता है। हम इंडियन हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहा जाता है अनेकता में एकता, तो यहाँ पे आपको जीता जागता एग्जाम्पल मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो कि इसी तरह से कुछ प्यारी प्यारी बच्चियां भी तैयार हैं जो बिल्कुल हर एक लुक में आपको नज़र आएंगी, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो या फिर वेस्टर्न में हो या फिर इंडो वेस्टर्न हो, सब में आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और लोग कहते हैं ना कि मॉडलिंग के लिए आपको एक कद काठी वो निर्गत की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में जुनून है तो आपका रंग कुछ हो, आपकी हाइट भी कुछ हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब होता है आपकी काबिलियत पर। तो जैसा कि आप झारखंड से बिलोंग करती हो, तो एक तो वो हो जाता है कि झारखंड से हो यार, मॉडलिंग कैसे जाओगे, और ऊपर से फैमिली प्रेशर, तो कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र? एक्चुअली फैमिली नहीं, बट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। मतलब फैमिली ऐसे थे कि हाँ तुम्हें करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मतलब हमसे कुछ मत कहो। बट शी वॉज लाइक तुम्हें मन है तो तुम करो, ठीक है, तुम ट्राई दो हर चीज़, तुमको जो करना है तुम वो करो, आई विल बी सपोर्टिंग यू। और इधर आप देखेंगे कि बिल्कुल एक मतलब कल्चरल टेस्ट देते हुए इनको ड्रेस्ड अप किया गया है, इनके डिज़ाइनर ने ड्रेस किया है। लोग कहते हैं कि जो मॉडलिंग की दुनिया है वो काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन को लेकर के ये प्रभावित रहती है, हमेशा से वेस्टर्न लुक को ये तवज्जो दिया जाता है। लेकिन आप जो है वो जीता जागता उदाहरण दे रही है कि मॉडलिंग में भी एक कल्चरल टेस्ट आता है, तो कैसा रहा है? सबसे पहले तो आपको जोहार, आप सभी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, मॉडलिंग ना सिर्फ पश्चिमी सभ्यता से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है बल्कि इंडियन टेस्ट को भी ये कैरी करता है। हम इंडियन हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहा जाता है अनेकता में एकता, तो यहाँ पे आपको जीता जागता एग्जाम्पल मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो कि इसी तरह से कुछ प्यारी प्यारी बच्चियां भी तैयार हैं जो बिल्कुल हर एक लुक में आपको नज़र आएंगी, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो या फिर वेस्टर्न में हो या फिर इंडो वेस्टर्न हो, सब में आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और लोग कहते हैं ना कि मॉडलिंग के लिए आपको एक कद काठी वो निर्गत की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में जुनून है तो आपका रंग कुछ हो, आपकी हाइट भी कुछ हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब होता है आपकी काबिलियत पर। तो जैसा कि आप झारखंड से बिलोंग करती हो, तो एक तो वो हो जाता है कि झारखंड से हो यार, मॉडलिंग कैसे जाओगे, और ऊपर से फैमिली प्रेशर, तो कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र? एक्चुअली फैमिली नहीं, बट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। मतलब फैमिली ऐसे थे कि हाँ तुम्हें करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मतलब हमसे कुछ मत कहो। बट शी वॉज लाइक तुम्हें मन है तो तुम करो, ठीक है, तुम ट्राई दो हर चीज़, तुमको जो करना है तुम वो करो, आई विल बी सपोर्टिंग यू। इधर एक बहुत ही प्यारे से रेड कलर ड्रेस में खड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे बिल्कुल लाइट मेकअप। लोगों की जो एक मानसिकता होती है ना कि मॉडलिंग में भर भर के मेकअप किया जाता है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल लाइट मेकअप के साथ ये अपना एक ग्लैम लुक दे रहे हैं। तो क्या ये जो मॉडलिंग को लेकर के कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप करना पड़ता है, इसको लेकर के क्या आपका थॉट है? मेरे अकॉर्डिंग मॉडलिंग इज़ नॉट अबाउट मेकअप। आपका स्किल्स डिपेंड करता है, आप कितने टैलेंटेड हो, आपका एक्सप्रेशंस कितना अच्छा है, वो सारी चीज़ इस पे है डिपेंडेंट। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ गुड मेकअप और बहुत ज़्यादा भर भर के मेकअप करना है। आप लाइट मेकअप में भी आप ग्रेसफुल है, अगर आप में टैलेंट है तो आप मॉडलिंग में बहुत आगे जा सकते हो।
आप देख सकते हो कि मॉडलिंग ना ऑल अबाउट कि आपका जो लाइफस्टाइल होता है उसको ही दिखाया जाता है मॉडलिंग के थ्रू कि लोग क्या अपने डेली वेयर में पहन सकते हैं या फिर लोगों के लिए कंफर्ट जोन में क्या ड्रेसेस जा सकते हैं या फिर उन पार्टी वेयर हो तो उसमें वो लोग खुद को यूनिक कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के आप मॉडल्स को देख सकते हैं जो खुद को बखूबी रिप्रेजेंट करती हैं दुनिया के सामने। और आज झारखंड की कई ऐसी मॉडल्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा जो बाहर अपना नाम के डंका बजा रही है। यहाँ के युवाओं को झारखंड में ऐसे भी मॉडलिंग को रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। मैं चाहता था यहाँ के युवाओं को मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ ताकि वो यहाँ से अपने टैलेंट्स को पहचाने, निखारे और इंडिया में ही जाके पूरे वर्ल्ड में जाके अपने टैलेंट को शोकेस करें। ये जो मॉडलिंग का करियर होता है ये लोगों के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला करियर होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मॉडलिंग का एक बना हुआ है टिपिकल स्टैंडर्ड की लोगों का कहना रहता है कि अजीबोगरीब कपड़े पहनाए जाते हैं, अजीबोगरीब लोगों से मिलना पड़ता है, क्या होता है नहीं होता है। तो इधर आप देख रहे हो कि एक बहुत ही इन्हें बखूबी तरीके से तैयार किया गया है जिसमें आप इंडियन लुक का देख सकते हो। और यहाँ पर हमारी एक मॉडल है, इनसे जानना चाहेंगे कि मॉडलिंग को लेकर के जो कन्फ्यूजन्स होता है उसको लेकर के हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है, ठीक है। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है रैम वॉक वगैरह, लाइक ऐसी चीज़ें कि जो कि हम पहन के लोगों को दिखा पा रहे हैं, लोग हमें पसंद करेंगे, है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, प्राउडली लगता है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है और मैं लोगों को बोलूँगी कि लाइक जितने यंग लड़कियां हैं वो इस फील्ड में आए। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक आई। मुझे लाइक आप सोच सकते हो कि एक हाउसवाइफ होते हुए ये मॉडलिंग करियर स्विच किए तो जनरल सी बात है कि आपके फैमिली भी उतने ही सपोर्टिव होंगे। सभी से आपको पूरा सपोर्ट मिलता होगा तब जा कर के आज आप यहाँ पर अपना पैशन को चुन रही हैं और अपने जो आपका ड्रीम लाइफ है उसको पूरा कर रही हैं। तो इन सब को लेकर के जो अदर हाउसवाइफ्स हैं उनको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स का ऐसा होता है कि अब तो हो गया, बाल बच्चे हो गए, ज़िंदगी में शादी हो गई, अब तो हो गया। नहीं, मेरी खुद की एक 11 साल की बेटी है, ठीक है। तो लाइक ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लोग बोलते हैं, जैसे होते हैं रिश्तेदार हो गए, कोई भी हो गया, ठीक है। तो लोगों का काम है बोलना, आप आगे बढ़िए और घर का काम करते हुए अगर आप कुछ कर रहे हो तो मेरे को लगता है वो चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप लाइक आगे बढ़ रहे हो, खुद को भी बढ़ा रहे हो, लाइक फैमिली को भी लेके चल रहे हो, तो वो चीज़ होना चाहिए। तो ये थी झारखंड की बदलती सोच। आप देख सकते हैं कि युवा हमारे किस तरह से बदल रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से झारखंड की युवा सोच बदल रही है और यही युवा सोच अब झारखंड की तस्वीरों को बदलने में जुट चुकी है। और अब हम इसी तरह से झारखंड की बदलती तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। मैं श्रुति सिन्हा, कैमरामैन नवल के साथ।